अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि हम एलसीएम किस तरह फाइंड कर सकते हैं यूजिंग डिवीजन मेथड। तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड एलसीएम। एलसीएम से बनता होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल यूजिंग डिवीजन मेथड। हमने कौन सा मेथड यूज़ करना है? हमने डिवीजन मेथड यूज़ करना है और फाइंड करना है एलसीएम। इस वीडियो में हम 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पहले 2 करते हैं, इसके बाद इंशाल्लाह तीसरा भी करेंगे। तो पार्ट नंबर 1 है, इसमें हमने एलसीएम फाइंड करना है 14 एंड 63 का। तो इसको हम सॉल्व करते हैं कि ये किस तरह सॉल्व होगा। बहुत ईजी मेथड है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। तो सबसे पहले आपने इस तरह एक बनाना है और इसमें 14 और 63 लिख लेना है। 14 इसके बाद ऐसे एक कॉमा लगाना है, फिर 63 लिखना है। अब इसके बाद आगे क्या करना है? अब हमने इन दोनों नंबर को सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? वो है 2। तो अब हम देखते हैं इन 2 नंबर में से कौन सा नंबर 2 से डिवाइड होता है और कौन सा डिवाइड नहीं होता। जो नंबर 2 से डिवाइड होगा उससे हम डिवाइड करेंगे और जो 2 से डिवाइड नहीं होगा उससे हम उसी तरह लिख देंगे। अब इन 2 नंबर में से 14 जो है ये 2 से डिवाइड होता है, लेकिन 63 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता। तो जो डिवाइड नहीं होगा उससे हम लिख देंगे और जो डिवाइड होगा उससे भी हम डिवाइड कर लेंगे। तो 14 7 टाइम डिवाइड होता है 2 से, 63 नहीं होता डिवाइड, तो इसी तरह हम इसको लिख देंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं 2 से डिवाइड होंगे नहीं होंगे। अब हम 2 के बाद वाला प्राइम नंबर देखते हैं, वो है 3। तो 3 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है? 7 तो डिवाइड नहीं होता, इसी तरह लिख देंगे, कॉमा लगाएंगे। 63 2 3 से डिवाइड होता है 21 टाइम। अब इसके बाद 3 से फिर डिवाइड हो सकता है। 7 तो नहीं होता 3 से डिवाइड, लेकिन 21 होता है 7 टाइम। अब इसके बाद 7 7 है तो ज़ाहिर बात है 7 से डिवाइड होंगे, 7 1s और 1। अब ये नंबर हमारे डिवाइड हो गए हैं। अब हमने फाइंड करना है एलसीएम। एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे? अब ये जो हमारे पास साइड पर नंबर आए हैं, ये 2 3 3 7, इन सब को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। 2 मल्टीप्लाई ये वाला 3 मल्टीप्लाई फिर ये वाला 3 मल्टीप्लाई ये 7, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखते हैं आंसर क्या आता है। मैं ज़रा मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये आ रहा है 126। तो ये हमारे पार्ट नंबर 1 का आंसर है। इसमें हमने एलसीएम फाइंड करना था 14 और एंड 63 का यूजिंग डिवीजन मेथड। तो ये हमने फाइंड कर लिया। अब हम पार्ट नंबर 2 कर लेते हैं। सबसे पहले इसी तरह आपने एक बना लेना है 25 एंड 45। अब हमने सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, तो इन दोनों में से कोई भी 2 से डिवाइड नहीं होता। 2 के बाद आता है 3, तो 3 से 25 तो डिवाइड नहीं होता कम्प्लीटली, तो इसको हम इसी तरह लिख देंगे। 45 डिवाइड होता है 3 से 15 टाइम। अब इसके बाद फिर देखते हैं 3 से कोई डिवाइड होता है 25 तो नहीं होता, 15 होता है 5 टाइम। अब इसके बाद 3 से कोई डिवाइड नहीं होगा। अब ये दोनों 5 से डिवाइड होंगे, क्योंकि 3 के बाद प्राइम नंबर आता है 5 5 25 एंड 5 1s 5। फिर एक 5 बच गए तो ये 5 से डिवाइड होगा और ये 1 आ जाएगा। तो अब हम एलसीएम फाइंड करते हैं। किस तरह फाइंड करेंगे अभी मैंने आपको बताया था। ये जो साइड पे नंबर आती हैं 3 3 5 5, इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो ये आंसर आ रहा है 225। तो ये हमारे पार्ट नंबर 2 का आंसर है, जिसमें हमने 25 एंड 45 का एलसीएम फाइंड करना था। तो ये हमने कर लिया है। अब हम कर लेते हैं पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 में है 280 एंड 360, तो इनको हम इस तरह करेंगे और डिवाइड करते हैं। सबसे छोटे प्राइम नंबर है 2, वो डिवाइड करता है। ये भी 2 से डिवाइड हो सकता है 140 टाइम, और ये भी 2 से डिवाइड होता है 180 टाइम। अब फिर ये दोनों 2 से डिवाइड होते हैं। ये डिवाइड होगा 70 टाइम और ये डिवाइड होगा 90 टाइम। फिर 2 से डिवाइड होते हैं, 70 डिवाइड होगा 35 टाइम 2 से, और ये होगा 45 टाइम। अब इनमें से कोई नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो इनमें से अब हम देखते हैं 3 से कोई डिवाइड होता है 35 तो नहीं होता, 45 होता है कितने टाइम? 15 टाइम। अब फिर 3 से डिवाइड हो सकती हैं, 35 तो नहीं होता, उसी तरह लिख देंगे, ये होता है 5 टाइम। अब फिर 3 से इनमें से कोई डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड होते हैं। इसके बाद ये 7 टाइम, ये 1 टाइम। अब फिर 7 बचा हुआ तो ये 7 से डिवाइड होगा, 7 1s और इधर भी 1।
तो अब हम एलसीएम फाइंड करते हैं, इधर मैं कर रहा हूँ और लेता हूँ। एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, ये जो साइड वाले नंबर हैं 2 2 2 3 3 5 7 इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, इनको करना है मल्टीप्लाई और देखते हैं क्या आंसर आता है। तो इनको जो मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ रहा है 25 20। तो ये हमारे पार्ट नंबर 3 का आंसर है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने सीखा है कि हम एलसीएम किस तरह फाइंड कर सकते हैं डिवीज़न मेथड से। तो इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।